मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। दोनों गाड़ियां टोयोटा और सुजुकी ने मिलकर बनाई हैं और हमने पहले इन्हें सिर्फ बैज इंजीनियर्ड कार्स बनाते देखा है, लेकिन इस बार कहानी बड़ी अलग है और इन दोनों गाड़ियों में ढेर सारे डिफरेंसेस हैं। बट एग्जैक्टली क्या अलग है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनके डायमेंशंस को। लेंथ में हाई राइडर 20 mm लंबी है, बट ये बम्पर्स की बनावट के कारण है। वहीं विड्थ 1795 mm पर सेम है। हाइट ग्रैंड विटारा की 10 mm ज्यादा है और दोनों कार्स का सेम प्लेटफॉर्म है, तो व्हील बेस भी सेम है, यानी कैबिन में आपको ऑलमोस्ट सेम लेग रूम देखने को मिलता है। ओवरऑल साइज में ये दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक हैं। कर्ब वेट की बात करूं तो ग्रैंड विटारा का वजन 1150 से 1295 किलोग्राम के बीच है और हाई राइडर का 1155 से 1310 किलोग्राम के बीच। बेस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स थोड़े हल्के हैं और सबसे भारी हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स, क्योंकि इनमें बड़ी बैटरी और मोटर का वजन भी है। अब मूव ऑन करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की तरफ, जो अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड्स की डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करते हैं। दोनों गाड़ियों में काफी अलग दिखने वाली फ्रंट ग्रिल मिलती है और LED DRLs हैं और दोनों गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जो बम्पर में फिटेड हैं। भाई मुझे तो ज्यादा बेहतर लुक ग्रैंड विटारा का लगा फ्रंट से। अब चलते हैं साइड में। यहाँ सिमिलैरिटीज काफी हैं, जैसे विंडो लाइन, बड़े स्क्वायरिश व्हील आर्चेज, डोर हैंडल्स और रूफ का ट्रीटमेंट। जो डिफरेंस है वो एलॉय व्हील डिजाइन में। दोनों ही 17 इंच के यूनिट्स हैं, पर हाई राइडर का डिजाइन ज्यादा स्टाइलिश है। रियर में भी आपको कई सिमिलर दिखने वाले डिजाइन एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे रियर विंडशील्ड, बूट लिड का डिजाइन और वो वर्टिकल रिवर्सिंग लैंप्स जो बम्पर के कॉर्नर्स में लगे हैं। तो यहाँ पर आखिर डिफरेंट क्या है? ग्रैंड विटारा के LED टेल लैंप्स सेंटर में लगी एक LED स्ट्रिप से ऑलमोस्ट कनेक्ट होते हैं। हाई राइडर के टेल लैंप्स में आपको C शेप्ड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक क्रोम स्ट्रिप से कनेक्ट होते हैं। वहीं बम्पर का डिजाइन भी थोड़ा अलग है, तो इन दोनों गाड़ियों को कंफ्यूज करने का कोई चांस नहीं है। पर ओवरऑल लुक्स में आपको कौन सी गाड़ी बेहतर दिखती है, कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वो छोटा सा बेल आइकन भी दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियोस से जुड़े रहने के लिए। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। दोनों गाड़ियों का डैशबोर्ड डिजाइन एकदम सेम है और जो डिफरेंस है वो इनके कलर्स में। ग्रैंड विटारा में ऑल ब्लैक या डुअल टोन ब्लैक एंड मरून शेड आता है, वहीं हाई राइडर में ऑल ब्लैक या फिर ब्लैक एंड ब्राउन थीम आती है। फीचर्स भी दोनों के हूबहू एक जैसे हैं। पैनोरामिक सनरूफ, 9 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस चार्जिंग, हेड अप डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वेंटिलेटेड सीट्स इसके हाइलाइट्स हैं। ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं और टोयोटा के बिदादी प्लांट में मैन्युफैक्चर होंगी। सेफ्टी किट में 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, TPMS जैसे फीचर्स हैं। इनकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग फिलहाल उपलब्ध नहीं है, बट मारुति का कहना है वो ग्रैंड विटारा को भारत एनकैप के थ्रू टेस्ट करेंगे, जो जल्द ही इंप्लीमेंट होने वाला है। चलिए अब करते हैं इंजन ऑप्शंस की बात, जो दोनों कार्स में आपको सेम मिलेंगे। एक ऑप्शन है वो जाना पहचाना 103 HP का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड और एक नया 116 HP का 1.5 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। दोनों के स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब है 27.97 kPa की गजब की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी। इसके अलावा एक और हुक्म का इक्का इन दोनों कार्स के पास है और वो है ऑल व्हील ड्राइव फीचर, पर वो आपको सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट्स में मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात, कीमत कितनी होगी? 10 से 18 लाख के बीच का अंदाजा सही होगा। दोनों कार्स का लॉन्च सितंबर तक हो जाएगा और डिलीवरीज फेस्टिव सीजन के अराउंड स्टार्ट होंगी। इन दोनों का मुकाबला होगा Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन जैसी कार से। हाई राइडर पर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड है, जिसे 5th ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन्स के बैटरी पर 8 साल या फिर 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी है। यूजुअली मारुति की गाड़ियों पर 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी होती है, बट फिलहाल मारुति ने ग्रैंड विटारा की वारंटी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि वो ग्रैंड विटारा के लिए अलग सर्विस पैकेज के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा चलेगी? कमेंट्स में बताइए
और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।